नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। टीबी एक बेहद आम बीमारी है। हिंदुस्तान में लगभग 40% लोगों को टीबी का बैक्टीरिया है, यानी वो ट्यूबरकुलोसिस को कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन सबको बीमारी है, पर इनके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद है और ये उस समय शरीर पर आक्रमण कर देते हैं जब शरीर का रेजिस्टेंस किसी वजह से लो होता है। व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई, HIV हो गया, कमज़ोर हो गए, कैंसर हो गया, कोई भी ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया, तो अब ये टीबी जो चुपचाप पड़ा था शरीर में, ये एक्टिव हो जाता है। अगर केसेस की बात करें तो लगभग 200 केस पर लाख पॉपुलेशन हमारे देश में अभी भी होते हैं। हालांकि 2015 से अगर कंपेयर करें तो हमारे देश में काफ़ी मात्रा में टीबी के केसेस कम हुए हैं, पर इस समय भी लाखों ऐसे केस हैं जो टीबी की दवा ले रहे हैं। अब परेशानी ये है कि टीबी की दवा कारगर तो है, पर इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो टीबी की मरीज़ों को और उनको ट्रीट करने वाली टीम को ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि टीबी की दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे डायग्नोज करें और कैसे बचें। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि टीबी सिर्फ छाती में नहीं होती, जैसा व्यक्ति को आमतौर पे लगता है कि टीबी हो गई यानी खखार में खून आता होगा और इन्फेक्शन होगा जो दूसरे एक से दूसरे व्यक्ति को फैलता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान नहीं है। जैसे कि चेस्ट की टीबी का डायग्नोसिस सिंपल है। अक्सर आपको 2 जांचों से, एक छाती के एक्सरे से और खखार की जांच से पता चल जाता है कि व्यक्ति को शायद टीबी है। वहीं पेट की टीबी को डायग्नोसिस ईजी नहीं है। इसमें तमाम किस्म के टेस्ट करना पड़ते हैं और फिर जाके पता चलता है कि पेट की टीबी है। तो जो टीबी की दवाएँ ले रहे हैं लोग, उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसमें मुख्यतः 4 किस्म की दवाएं होती हैं। एक होती है रिफेम्पिसिन, एक होती है आइसोनियाज़िड, तीसरी होती है इथेम्ब्यूटॉल और चौथी होती है पायराज़िनामाइड। ये 4 फर्स्ट लाइन मेडिसिन्स हैं। सारे पेशेंट्स को फर्स्ट लाइन मेडिसिन से असर नहीं आता, कुछ को सेकंड लाइन मेडिसिन्स भी देना पड़ती हैं। खैर, तो फर्स्ट लाइन मेडिसिन्स डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं और हमारे देश में एक बहुत ही तेज़ी से चलता हुआ प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। तो ये थेरेपी सरकार द्वारा मुफ्त प्रोवाइड की जाती है, टीबी की दवाएं उन सभी पेशेंट्स को जिनको प्रूव्ड टीबी है। अब सवाल आता है कि अगर टीबी की दवा खाते हैं तो इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे मुख्य साइड इफ़ेक्ट जो हम मानते हैं वो होता है लिवर पे, जिसको कहते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो टीबी की दवा लेने वाले पेशेंट को पीलिया हो सकता है, उसके लिवर के एंजाइम्स होते हैं SGOT-PT, वो बढ़ सकते हैं। सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को हमने कहा कि पेट की टीबी में वैसे भी लिवर पे असर होता है, जिसको ग्रैनुलोमेटस हेपेटाइटिस कहते हैं, या ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके लिवर में डैमेज है, लिवर सिरोसिस है, इनको भी टीबी हुआ है, तो उनको भी आप टीबी की दवा देना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि उनके लिए स्पेशल डोज होते हैं, स्पेशल दवा होती है। लिवर के पेशेंट्स की हम लोग ग्रेडिंग करते हैं कि इनका लिवर पे डैमेज कितना है, उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि इनको इन 3 में से कितनी दवाएं दी जा सकती हैं। अगर इनको हल्का सा भी लिवर पे डैमेज है तो पायराज़िनामाइड नाम की दवा नहीं देते। अगर इनको लिवर में मॉडरेट है, जिसको हम कहते हैं कि चाइल्ड ए सिरोसिस है, तो उसको 2 दवाएं दे सकते हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड दोनों दे सकते हैं। पर अगर इनको चाइल्ड बी सिरोसिस है, यानी लिवर पे डैमेज है और ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको केवल एक ही दवा दे सकते हैं, रिफेम्पिसिन या आइसोनियाज़िड में से। और अगर ज़्यादा डैमेज है तो तीनों दवाएं नहीं दे सकते। वहीं दूसरे लोग जिनका लिवर स्वस्थ भी है, उनके लिवर की भी मॉनिटरिंग LFT के ज़रिए की जाती है। तो जिनको भी टीबी की दवा चालू हुई उनको LFT का रेगुलर टेस्ट कराना है। तो टीबी की दवाएं बहुत ही कारगर दवाएं हैं, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हर दवा जो लंबे समय तक चलती है उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ये अपना प्रभाव तो कर रही है शरीर पे, फ़ायदा तो कर रही है, पर कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं छोड़। तो इस टीबी की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के प्रति सजग रहें। अपने डॉक्टर को अपनी हर कंप्लेंट को ज़रूर बताएं। हो सकता है कि ये किसी न किसी साइड इफ़ेक्ट का सूचक हो और दवाओं को मॉडिफाई करके हम इसको आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।